ओम हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को माघ मास का 20वां एवं 21वां अध्याय आपको श्रवण कराने जा रही हूँ। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। वेद निधि जी कहने लगे, हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि शास्त्र की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। लोमस ऋषि कहने लगे कि यह सब मेरे नियम पूर्वक माघ मास से स्नान करें, अंत में वह शाप छूट जाएगा। मेरा यह निश्चय है कि शुभ तीर्थों में माघ मास का स्नान करने से शाप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ मास में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस आच्छोद में गंगा करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस आच्छोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। रासु और अश्वमेघ यज्ञ की भी फल प्राप्ति होती है। अतएव संपूर्ण पापों को सहज ही नाश करने वाला माघ मास क्यों न किया जाए। तो आप आगे चलिए 21वें अध्याय की तरफ। इससे पहले आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। 20वां अध्याय इतना ही था। अब आपको 21वां अध्याय श्रवण कराने जा रही हूँ। लोमस ऋषि कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे रास यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ भी किए, जिसके खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान किया। बहुत सी गाय, सुंदर वस्त्र, सोने के आभूषण दान किए। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। अब भद्रक नामक का एक ब्राह्मण था, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था। वह बंधुओं का त्याग हुआ इधर उधर घूमता हुआ देवयात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इस दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषण में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उनके महात्मा को क्या कहा जाए। राजसूय करने वाला स्वर्ग का सुख होकर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख दूर हो जाते हैं। अधिक क्या कहे, और किसी भी तीर्थ में किए गए माघ मास का और प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नामक एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को वह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, उससे उसको स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देवदूती नामक का बड़ा गंभीर, वेदों का परमपद एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को विमुक्त किया था। वेद निधि कहने लगे कि वह कहाँ रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया था। आप विस्तार पूर्वक कहिए, यह सब कथा सुनाइए। लोमस ऋषि ने कहा, किल्पज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पूर्ण जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार से पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप से भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत्य रथ के समान था। उस जगह महात्मा देवदूती रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था। वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता था। गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में शाश्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने पास गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूख करके हड्डियां मात्र रह गई थी।
इस प्रकार उसको तप करते हुए वहाँ पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता था। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी की हरि की पूजा कर उसकी सुंदर स्थिति तथा विनती करी। उनकी विनती सुन करके भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़ करके उसके पास आए। चतुर्भुज विशाल नेत्र मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और कृत्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा, हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुन करके प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई बाड़ी में कहने लगा कि हे देवादि देव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी हो गया। मुझको क्या चाहिए? मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा हूँ। भगवान उसके वचन सुनकर के कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी। उसके धर्म कार्य सांगोपांग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। तो यह तो था माघ मास का 20वां एवं 21वां अध्याय। यदि आप 22वां अध्याय प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहे, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखना न भूलें। कृपया करके एक लोग को जरूर शेयर करें जिससे उनको भी भगवान की महिमा प्राप्त हो सके। ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।